Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science class 6th. And today we are going to start 5th chapter of your syllabus, Separation of Substances. My dear students, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आज हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं चैप्टर के टाइटल की मीनिंग। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस क्या होते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जो कुछ भी हम लोग आसपास देखते हैं, दी थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस, वो किसी ना किसी सब्सटेंसेस से मिलकर के बनी होती हैं। तो जो कुछ भी हम आसपास देख रहे हैं सब कुछ सब्सटेंस है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, अब यहाँ पर मीनिंग आती है सेपरेशन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेपरेशन? सेपरेशन क्या होता है? तो सेपरेशन की जो मीनिंग होती है वो है अलग करना, शॉर्ट करना। हम लोग यहाँ पर सब्सटेंसेस के सेपरेशन के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, और ये जानेंगे कि सब्सटेंसेस के सेपरेशन क्यों किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, क्या मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं सेपरेशन सब्सटेंसेस के सेपरेशन के लिए। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। कई बार हम लोग देखते हैं हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ों को सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दी लिक्विड विथ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब भी चाय बनाई जाती है, घरों में टी बनाते हैं आप लोग, तो हर बार हम लोग उसको स्ट्रेनर से क्या करते हैं, टी लीव्स को उसके लिक्विड से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, सेपरेटिंग टी लीव्स विथ अ स्ट्रेनर। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक। कई बार जब हार्वेस्टेड क्रॉप आती है तो उसको भी स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करने के लिए भी सेपरेशन किया जाता है। या कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे घरों में राइस बनाने जाते हैं तो कई बार उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, स्टोन्स वगैरह जो आ जाते हैं, उसको भी हम लोग अपने हाथों से हैंड पिकिंग करके उन स्टोन्स को रिमूव करते हैं। दैट मीन्स एक जो हमारा यूज़फुल कंपोनेंट है उसको हमने अनयूज़फुल कंपोनेंट से क्या किया है, अलग किया है, सेपरेट किया है। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट दी बटर। मिल्क और कर्ड को चर्निंग किया जाता है बटर को अलग करने के लिए। एज वी लर्न इन चैप्टर नंबर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम दी फाइबर। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में फाइबर टू फैब्रिक में गिनिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, और गिनिंग की प्रोसेस में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम दी कॉटन फाइबर। कॉटन के फ्रूट में से उसके सीड्स को अलग करना, कॉटन को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ी थी। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप लोगों को इसको रीड करना है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा इफ़ यू फाइंड दैट it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। अगर किसी डिश में मिर्च वगैरह डाल दी गई है, जो ग्रीन चिली होती है उसको पीसेस करके डाला जाता है और आप लोग नहीं खाते हैं, तो आप लोग उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, हाथ से उठा करके अलग रख देते हैं। इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमें सेपरेशन की नीड होती है। अगर आप लोगों को एक बास्केट दिया जाए जिसमें डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स हों, बनाना हो, ऑरेंजेस हों, मैंगोज़ हों, हर एक फ्रूट उस बास्केट के अंदर हो, आप लोगों को कहा जाए कि आप इनको सेपरेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, गुआवा को अलग कर सकते हैं, मैंगो को अलग रख सकते हैं, बनाना को आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, उनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसलिए ये किस लिए पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। बट यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इमेजिन करके देखिए, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। अगर उसमें सॉल्ट मिक्स करके आपको दे दिया जाए, क्या आप उसको सेपरेट कर पाएंगे सॉल्ट को सैंड से? इम्पॉसिबल। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, ये इम्पॉसिबल होगा। ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहेली के पास एक क्वेश्चन आता है उसके माइंड में, बट
would we need to separate substances like this at all is what पहेली wants to know। वो जानना चाहती कि ये सेपरेशन क्यों किया जाता है, इनके पीछे क्या कारण है। सो इसको जानने के लिए हमें आपके बुक में जो एक्टिविटी 1 दी हुई है इसको सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो एक्टिविटी नंबर 1, in column 1 of table 5.1 are given a few processes of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each of the column? क्या आप इन कॉलम्स को मैच कर सकते हैं? तो चलते हैं टेबल 5.1 पर और वहीं पर इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, टेबल 5.1, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। हम लोग सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं। सेपरेशन प्रोसेस दिया है, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, सेपरेट टी लीव्स। ये हम लोग क्यों करते हैं। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस हम लोग ये क्यों करते हैं। To separate two different but useful components, to remove non-useful components, to remove impurities or harmful components. So my dear students, स्टोन को राइस से सेपरेट क्यों किया जाता है। टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल सब्सटेंस। ये स्टोन्स जो हैं वो हमारे राइस को और हमारी हेल्थ को नुकसान कर सकते हैं और वो हार्मफुल कंपोनेंट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हमें इसको सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, इसको क्यों करना है, मिल्क से बटर को ऑब्टेन क्यों करना है। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। अब यहाँ पर मिल्क भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, यूजफुल कंपोनेंट है, और बटर भी यूजफुल कंपोनेंट है। अब दोनों को सेपरेट करना है तो इसकी मैचिंग कहाँ पर होगी, इधर होगी। नाउ सेपरेट टी लीव्स, जो टी लिक्विड होती है उसमें से टी लीव्स को हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, वो नॉन यूजफुल है, उसको हम लोग नहीं पी सकते तो इसलिए उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। नाउ ये था पर्पस, यहाँ पर सेपरेशन प्रोसेस दी हुई है और यहाँ पर पर्पस दिया हुआ है, पर्पस फॉर विच वी डू दी सेपरेशन। एंड थर्ड कॉलम में जो दिया है, व्हाट डू वी डू विथ दी सेपरेटेड कंपोनेंट्स, उनसे हम उनको साथ हम लोग क्या करते हैं। वी थ्रो अवे दी सॉलिड कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे दी सॉलिड कंपोनेंट्स। तो ये हम लोग किसके साथ करते हैं, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स के साथ करते हैं। हम जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको थ्रो कर देते हैं। वी थ्रो अवे दी इम्प्योरिटीज़, ये हम लोग किसके साथ करते हैं, ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम लोग सीधे हटा देते हैं, फेंक देते हैं। एंड बी यूज़ बोथ दी कंपोनेंट्स, ये कब करते हैं, जब दोनों सेपरेट सब्सटेंसेज यूजफुल हों और हमारे काम के हों, तब हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस चैप्टर में सेपरेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ा है और सेपरेशन की नीड क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दी सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल। जो सेपरेट करना होता है हमें वो सेम साइज़ के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स्ड टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हों, अलग अलग फिजिकल स्टेट्स हों, उनकी साइज़ अलग अलग हो। सो इनको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को आपके बुक में से आर्टिकल नंबर 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन, इसको हम लोगों को पढ़ना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोगों ने सेपरेशन के जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर है इसका आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ सेपरेशन को डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।